गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे। तो अभी तक जो हमने मेथड्स किया था जिसमें कि आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड करे हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड्स करे हैं हम लोगों ने, उसमें क्या था कि जब कभी भी हम एसेट्स को बेचते थे तो उन्हें जब भी बेचना होता था तो हम उनका सेल को प्लांट अकाउंट में या एसेट्स अकाउंट में दिखाते थे। अब क्या है कि इस मेथड में क्या है कि हम जो भी एसेट्स बेचते हैं उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ओके, तो मेथड इज वेरी सिंपल एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। ओके, सो द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर जब हम एक सवाल करेंगे। क्लियर? तो सवाल देखिए क्या है। Sanjay Brothers purchased a plant on 1st April 2021 for 7 lakh rupees। डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 10% के हिसाब से ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ये फर्स्ट मेथड है। ओके, और इसके बाद क्या है कि देखिए एक साल और चलाने के बाद आपने क्या किया है कि प्लांट्स को बेच दिया गया है एंड दैट ऑल्सो व्हाट थ्रू द प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर? सो क्या कह रहा है कि मशीन जो प्लांट था हमारा उसको बेचा है 4,20,000 में एंड प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द प्लांट अकाउंट। क्लियर? अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन द 31st ऑफ मार्च। ठीक है, यानी आप अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द सम्स। अब देखिए ये फर्स्ट अकाउंट जो बनता है ये प्लांट अकाउंट है जो कि हमारे फर्स्ट मेथड में भी था। ओके, दूसरा अकाउंट जो है दैट इज़ द डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में किया है। और तीसरा जो एक इसमें एडिशन हुआ है दैट इज़ द प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ओके, तो पहले हम सवाल जो है वो इनिशियल जैसे फर्स्ट मेथड में हमने करा था उसी के हिसाब से करेंगे। राइट? ओके, एंड वी कम टू द प्लांट डिस्पोजल अकाउंट द लास्ट। तो देखिए कैसे हमने कैसे स्टार्ट करेंगे उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द एंट्री फॉर परचेज ऑफ द प्लांट। तो इसमें किस तारीख को हम लोग खरीद रहे हैं? April 1, 21 को टू बैंक। ठीक है, एसेट्स का दाम कितना था? प्लांट का दाम था 7 लाख रुपया। ओके, और फिर इसमें और सारे साल में कुछ नहीं हुआ तो हम इस प्लांट को बेचेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे ईयर एंड में बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना है इसका? 10% है 7 लाख का, यानी 70,000 रुपया। ओके, अब इसको हमने बैलेंस कर देना है। ओके, यहाँ पे आ गया 7 लाख रुपया, यहाँ पे आ गया 7 लाख रुपया, और बाय बैलेंस CD 6,30,000, हो गया 31/3/22। क्लियर? सो यहाँ तक तो सिंपल है, जैसा हमने पहले करा था वैसे ही है। अब जो है इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे मतलब नेक्स्ट ईयर 1/04/22 टू बैलेंस BD। ठीक है, 6,30,000। क्लियर? अब ये जो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट खोला है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो 31/3/22 को डेप्रिसिएशन कितना हुआ था हमारा? टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, हमने 70,000 डेप्रिशिएट किया था और उसी तारीख को हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 70,000, इसको बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक साल का ख़त्म हो गया।
ओके, नाउ व्हाट आर वी डूइंग इज वी सॉरी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मशीन को नेक्स्ट ईयर में बेच दे रहे हैं। मगर नेक्स्ट ईयर कब बेच रहे हैं? 1 जनवरी को बेच रहे हैं 2023। ओके, तो अब यहाँ पे ईयर एंड का डेप्रिसिएशन नहीं देकर हम लोग देंगे 1 जनवरी 23 को, बिकॉज माई ईयर एंड्स ऑन द 31 मार्च। मगर हम उसके पहले ही बेच दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? बाई डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा मशीन का वैल्यू था, ओरिजिनल कॉस्ट था 7 लाख, इस पे 10/100 और उसमें 9/12। क्लियर? तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू आ जाएगा 52,500। क्लियर? अब हमने क्या करना है इसको? अब इसको बैलेंस कर देना है। 6,30,000। ठीक है, 6,30,000। ठीक है, अब चूंकि ये हम मशीन बेच रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि ये पूरे का पूरा बैलेंस जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफर कर देंगे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में, बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो 6,30,000 माइनस 52,500, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो जाएगा 5,77,500। ठीक है, अब प्लांट अकाउंट में मेरे पास एक भी मशीन नहीं रह गया है, तो इसको अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग? ये 1 तारीख को हमारे पास आ रहा है 1/01/23 टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, 5,77,500। क्लियर? इतने का एसेट्स आ गया। ओके, अब जो है ये जो हमने डेप्रीशिएशन दिखाया है यहाँ पे 9 महीने का, इस डेप्रीशिएशन को हम लोग सेकेंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 तारीख को मेरा डेप्रीशिएशन आ रहा है 1/01/23 को टू प्लांट अकाउंट। कितना पे डेप्रीशिएशन हमने किया था? 52,500। क्लियर? मगर इसको हम पीएल में जो क्लोज करेंगे वो हम लोग 31 तारीख को ही करेंगे, बिकॉज पीएल में जो भी हमारा एक्सपेंस ट्रांसफर होता है दैट इज ऑन द ईयर एंड, भले वो 6 महीना का हो, 8 महीना का हो, 9 महीना का हो, कुछ कितने का भी हो, तो 52,500। ओके, now simply you balance it off 52,500 52,500। ठीक है, अब ये दोनों अकाउंट का काम खत्म हो गया। अब ये आते हैं थर्ड अकाउंट में। तो जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं या जो डिस्पोज करेंगे उसकी कीमत है 5,77,500 रुपया। क्लियर? अब इसे हमने सेल किया है 01/01/23। इसको कितने में सेल कर रहे हैं हम लोग? बाय बैंक। ठीक है, इसका सेल प्राइस है 4,20,000। ठीक है, जिस एसेट्स को हमने डिस्पोज करना है उसका हमको सेल रियलाइजेशन हो रहा है 4,20,000 है, और जो डिफरेंस का जो पैसा आ रहा है, ठीक है, 5,77,000 के मशीन को बेच रहे 4,20,000 में, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। नीचे क्या देंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,57,500। क्लियर? तो ये आपका खत्म हो गया, मशीन को आपने बेच दिया। ओके, तो 5,77,500 5,77,500। ओके, तो अर्लियर मेथड्स में हम क्या करते थे कि ये जो पोर्शन है ना
वो हम लोग इस प्लान्ड अकाउंट में दिखाते थे, मगर डिस्पोजल अकाउंट के मेथड से क्या किया हमने कि उसको एक सेपरेट ट्रीटमेंट दे दिया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें भी एसेट डिस्पोजल रहेगा, मगर वो रहेगा व्हेन देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, so that will be the last video on depreciation. So if you have any problem you can comment on this, okay, and then we will move on to the next chapter in your syllabus. Okay, so please like and share and subscribe this channel. Okay, thank you.